नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कनौजिया स्वागत करता हूं आपको क्रिप्टो न्यूज़ चैनल में, जहां मिलते हैं आपको विश्व के टॉप 20 क्रिप्टो न्यूज़, वो भी हिंदी में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 क्रिप्टो न्यूज़, जहां जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की क्या हलचल आज देखने को मिल रही है। तो चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं आज के टॉप 20 हिंदी न्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। कंपनियां अब बिटकॉइन की जगह दूसरे रणनीति पर ध्यान दे रही है। कई कंपनियां बिटकॉइन को ट्रेजरी रिजर्व के रूप में कम इस्तेमाल कर रही हैं। यह बदलाव लंबे समय में क्रिप्टो बाजार की दिशा बदल सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। इथेरियम ने Q3 में बिटकॉइन को पछाड़ा, अल्ट्राकॉइन सीजन की शुरुआत। इथेरियम अब तक की तिमाही में बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। एक्सपर्ट इसे अल्ट्रासाउंड की शुरुआत मान रहे हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। इथेरियम की ताकत बढ़ी, बीटीसी पर भारी पड़ रहा ETH। ETH की कीमत लगातार BTC ये संकेत देता है कि जल्द ही अल्ट्राकॉइन का बोलबाला हो सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बिटकॉइन को रिजर्व के रूप में रखने वाली कंपनियों का जोश कम हुआ है। बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में रखने का चलन अब कम हो रहा है, जिससे मार्केट की चाल में बदलाव आ सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। बाइनेंस के CEO CZ ने $1.8 बिलियन FTX केस को खारिज करने की मांग की। CZ ने कोर्ट में दलील दी है कि FTX का मुकदमा सही आधार पर नहीं है और इसे खारिज किया जाए। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। डॉगकॉइन वेल्थ ने 200 मिलियन की भारी खरीदारी की है। डॉगकॉइन में अचानक वेल्थ की भारी इन्वेस्टमेंट ने बाजार की हलचल बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। इथेरियम के सपोर्ट में आ सकते हैं रेट कट। मार्केट हुआ बुलिश। सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से ETH की मांग बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। सोलाना के स्टेकिंग रिवॉर्ड के पीछे भाग रही कंपनियां। कई बड़ी कंपनियां अब सोलाना के स्टेकिंग इनकम के लिए ट्रेजरी में जोड़ रही हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। MYS अल्ट्राकॉइन में बाइनेंस की लिस्टिंग के बाद तेज उछाल और फिर गिरावट देखने को मिला। MYX ने पहले बड़ी उछाल लगाई और फिर अचानक भारी गिरावट आई। निवेशकों के लिए सतर्क रहने का समय। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। बिटकॉइन की भविष्यवाणी 2021 तक $150 तक पहुंच सकता है। मार्केट का मानना है कि अगली बिटकॉइन रैली में इसकी कीमत $1,50,000 तक पहुंच सकती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। BNB और LEO ने मार्केट गिरावट में दिखाई मजबूती। जब दूसरे टोकन 60% तक गिरे, BNB और LEO सिर्फ 6 से 10% ही गिरे। निवेशकों को भरोसा मजबूत हुआ। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अल्ट्राकॉइन मार्केट धीमा हुआ, BTC दूसरे के कगार पर। अल्ट्राकॉइन ने जुलाई के पीक के बाद गिरावट दिखाई, BTC भी दबाव में। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। इंडोनेशिया बिटकॉइन को रिजर्व एसेट मानने पर कर रहा विचार। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिटकॉइन रिजर्व एसेट बन सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। के नए अपडेट। CTV और CSF पर विवाद शुरू। BTC कम्युनिटी अपग्रेड को लेकर बटी हुई दिख रही है। तकनीकी चर्चा जारी। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। स्पार्क लिंक की ETH होल्डिंग $2 बिलियन के करीब, टारगेट 1 मिलियन ETH। इथेरियम आधारित फर्म स्पार्लिंक अब 1 मिलियन ETH की ओर बढ़ रही है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। बिटकॉइन रुक गया, मार्केट फिर सोच में डूब गया। BTC में तेजी की रफ्तार थमी, सभी संकेत लाल हो गए, निवेशक सतर्क रहें। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। बिटगेट पर 6 अगस्त से सुसाइड PROVE की ट्रेडिंग शुरू। PROVE टोकन अब बिटगेट एक्सचेंज पर स्पॉट ट्रेडिंग के लिए लाइव। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। साउथ कोरिया में XRP को लेकर नई सरकार घोषणा। सरकारी एजेंसी ने XRP के पक्ष में पॉजिटिव अपडेट जारी किया। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। बाइनेंस के CZ फिर से FTX के केस को खारिज करने की कोशिश में। CZ ने अमेरिकी कोर्ट में फिर से केस खारिज करने का आवेदन किया। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे।
वेल ने 48 घंटे में $361 मिलियन के ETH खरीदे, इथीरियम में बड़ी चाल। वेल ने 48 घंटे में $361 मिलियन के ETH खरीदे, इथीरियम में बड़ी चाल। पॉलकॉइन, एक्स, गैलेक्सी और बिटगोल्ड से भारी ETH खरीदी की गई है, इंस्टीट्यूशनल बुलिश बढ़ी। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 20 क्रिप्टो न्यूज, वो भी हिंदी में। आपको किस न्यूज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।